नमस्कार स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभश्री और वेलकम टू शुभश्री की पाठशाला। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आज हम आईसीएसई क्लास 10 हिंदी साहित्य सागर इसकी कहानी बात अठन्नी की, जिसे लिखा है सुदर्शन जी ने, इसे पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो बात अठन्नी की, अठन्नी मतलब 8 आना। तो इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ने समाज में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी यानी ब्राइब की समस्या पर प्रकाश डाला है। और उन्होंने ये भी बताया कि समाज में अमीर वर्गों और गरीब वर्ग में कितनी असमानता है, और गरीब वर्ग को एक छोटी सी अठन्नी का गबन करना मतलब चोरी करना पर कितनी बड़ी सज़ा मिलती है। वहीं पर अमीर वर्ग जो कि हज़ारों रुपए की रिश्वत ले रहा है, उसे कोई सज़ा नहीं मिलती। तो देखिए कितना अन्याय है ये गरीब वर्ग के साथ। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। तो देखिए एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम है रसीला, वो बाबू जगत सिंह जो कि इंजीनियर है उनके यहाँ पर नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। तो रसीला का वेतन यानी कि उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह कितनी थी? 10 रुपये। और उसके गांव में कौन था? उसके गांव में उसके बूढ़े पिताजी, उसकी पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। मतलब कि इन सब के भरण पोषण की जिम्मेदारी, उनके खाने पीने की, उनकी पढ़ाई लिखाई की और उनके इलाज की जिम्मेदारी रसीला पर थी। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। तो उसे जो भी सैलरी यानी 10 रुपये मिलते थे वो सब अपने घर पर भेज देता अपनी फैमिली के लिए। लेकिन इन 10 रुपयों से उसकी फैमिली का गुजारा नहीं हो पाता था। मतलब ये 10 रुपये उसकी फैमिली के लिए कम पड़ते थे। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो उसने कई बार बाबू जगत सिंह से कहा कि आप प्लीज़ मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो बाबू जगत सिंह बोलते कि ठीक है, तुम्हें अगर कोई मुझसे ज़्यादा सैलरी दे रहा है तो जाओ, चले जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हारी तनख्वाह यानी तुम्हारा वेतन, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। तो रसीला सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 10 रुपये मिल रहे हैं तो भी ठीक है, मुझे यहाँ पर कितना आदर मिलता है। देखिए वो ये सोच रहा है कि यहाँ पर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और अभी तक कभी मुझ पर किसी ने संदेह का मतलब होता है शक, डाउट नहीं किया, कोई सवाल जवाब नहीं किया। संदेह यानी कि डाउट, शक। और अगर मान लो यहाँ से कहीं चला जाऊँ और मुझे कितने ज़्यादा सैलरी मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 रुपये, मतलब जो भी पैसा मिल रहा है उससे 1 या 2 रुपया ज़्यादा। तो उससे तो अच्छा है कि मैं यहीं पर रहकर काम करूं, क्योंकि आजकल लोग नौकरों पर भरोसा नहीं करते। और यहाँ पर आज तक मुझ पर किसी ने डाउट नहीं किया, भले ही मेरी सैलरी कम है तो भी ठीक है, मैं यहीं रहूँगा। तो देखिए इस चीज़ को भी वो आदर या अपने लिए सम्मान की बात समझ रहा है। ओके, भले ही उसे 10 रुपये सैलरी मिल रही है तो भी वो कहीं और जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि यहाँ पर जो मुझे आदर या इज्जत मिल रही है, मतलब मुझ पर कोई डाउट नहीं करता, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करता, ये मेरे लिए इज्जत की बात है, आदर की बात है। तो वो कहीं और नहीं जाना चाहता। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। तो बाबू जगत सिंह जो कि इंजीनियर, उनके पड़ोसी कौन है? जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनका नाम है शेख सलीमुद्दीन। तो उनके घर का जो वॉचमैन है, जिसका नाम है चौकीदार यानी कि वॉचमैन, जिसका नाम है मियाँ रमजान। तो मियाँ रमजान और रसीला दोनों जो है उनमें बहुत मैत्री थी। मैत्री का मतलब होता है फ्रेंडशिप, मित्रता। तो दोनों जो है अपने दोनों घंटों बैठते, बातें करते, दोनों मतलब आपस में बातें करते, अपने सुख दुख की बातें शेयर करते। देखिए रमजान और रसीला एक ही श्रेणी के लोग हैं, दोनों गरीब हैं, दोनों जो है किसी के यहाँ पर काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के भरण पोषण के लिए, तो इसलिए उन दोनों में दोस्ती थी। तो दोनों जो है बातें करते, अपने सुख दुख की बातें शेयर करते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता। तो जो शेख सलीमुद्दीन साहब थे उनको फलों का शौक था, वो फल खाते थे। तो उनका वॉचमैन मियाँ रमजान रसीला को फल ला कर देता था। और जो रसीला के मालिक थे बाबू जगत सिंह, उनको मिठाई खाने का शौक था, तो रसीला रमजान को मिठाई ला कर देता था। तो इस प्रकार दोनों में मिठाई और फल का आदान प्रदान होता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध।
तो एक बार क्या होता है कि रसीला परेशान सा होता है, उदास सा होता है, तो वो रमज़ान उससे उसकी उदासी या उसके दुख का कारण पूछता है कि भैया क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहे हो। तो रसीला पहले तो छुपाने की कोशिश करता है कि अपनी तकलीफ़ ना बताए। तो फिर रमज़ान बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं है, तो फिर खाओ सौगंध। सौगंध का मतलब होता है कसम खाना। देखिए कसम मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि नहीं, अगर कोई बात नहीं तो तुम कसम खाओगे, कोई बात नहीं है और तुम कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो रसीला ने रमज़ान का हठ देखा तो आंखें भर आईं। तो जब रसीला देखता है कि रमज़ान जो है वो हठ मतलब ज़िद कर रहा है उससे कारण पूछने की कि वो क्यों दुखी है, तो उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आई मतलब दुखी होना, दुख के मारे आंसू निकल आना आंसू में। इसका आंखें भर आई का मतलब ये होता है। बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। तो बोलते बोलते यानी वो इतना दुखी है कि मेरे घर से खत यानी कि लेटर चिट्ठी आई है कि मेरे बच्चे बीमार है और उनका इलाज कराने के लिए मेरे पास रुपये या पैसे नहीं है। तो ये बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई मतलब वो दुखी होते हुए रोने लगा। तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो रमज़ान बोलता है कि तुम अपने मालिक बाबू जगत सिंह से पेशगी यानी कि एडवांस, पहले से दिया जाने वाला धन, एडवांस मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। तो रसीला बोलता है कि हाँ मैंने उनसे एडवांस पेशगी मांगी, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तुमको एक पैसा भी नहीं दूंगा। तो देखिए उसके मालिक बाबू जगत सिंह कितने कठोर हृदय के हैं कि उसका बच्चा उसके बच्चे बीमार है और उनके इलाज के लिए एडवांस मांग रहा है कि हमें सैलरी जो है आप बाद में दे देना या मुझे काट कर दे देना, एडवांस के रूप में ही दे दो। तो भी जो है बाबू जगत सिंह उसको पैसा नहीं देते हैं। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। तो ठंडी सांस भरी का मतलब है यहाँ पर कि वो काइंड ऑफ ये सुनकर थोड़ा निराश हो गया, हताश हो गया। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। तो रसीला को बोलता है तुम थोड़ा रुको, और वो आप कोठरी मतलब जहाँ पर मियाँ रमज़ान रहते थे, छोटा सा कमरा कोठरी, उसमें चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। तो जब वो कोठरी के अंदर जाता है और फिर वापस आता है तो वो रसीला के हथेली यानी उसके हाथ पर पैसे रख देता है। तो रसीला पैसे देखकर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, यानी बहुत सरप्राइज हो जाता है, उसको बहुत आश्चर्य होता है। सोचने लगा बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। तो मन ही मन सोचता है कि देखो मेरे मालिक बाबू जगत सिंह, मैं उनकी इतनी सेवा करता हूँ, तब भी उन्होंने मुसीबत के टाइम पे मेरी मदद नहीं की। लेकिन इसको देखो मियाँ रमज़ान को, ये भी गरीब है मेरी तरह, लेकिन तब भी मेरी हेल्प कर रहा, पैसे देकर मेरे बच्चों को इलाज कराने के लिए। तो ये तो मेरे लिए इंसान नहीं भगवान है। वो देखिए रमज़ान को जो है भगवान समझ रहा है, देवता समझ रहा है, क्योंकि वो मुसीबत के समय उसकी मदद कर रहा है। तो ईश्वर उसका भला करे। तो वो रमज़ान के लिए प्रार्थना कर रहा है कि भगवान उसका भला करे, यानी उसका अच्छा हो। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। तो जो पैसे रमज़ान ने रसीला को दिए थे उससे रसीला ने अपने बच्चों का इलाज करवाया और उसके बच्चे स्वस्थ यानी ठीक हो गए। तो एक तरह से रमज़ान का कर्ज था ये रसीला पर। उसने रमज़ान का ऋण का मतलब होता है कर्ज, डेट। तो उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे, बस केवल उसको 8 आने चुकाने बाकी रह गए थे। वो 8 आने नहीं चुका पाया था। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता था। लेकिन रमज़ान ने उसको कभी नहीं बोला कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, मेरे 8 आने बाकी है तो तुम मुझे वो दो, उसने कभी नहीं मांगे। लेकिन तब भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता, मतलब वो रसीला उसके लिए एहसानमंद था, कृतज्ञ था कि उसने मुसीबत के समय में उसकी मदद की। तो यहाँ पर आंख ना उठाना पाने का मतलब ये है कि वो मन ही मन जो उसका एहसान मान रहा था। ओके, एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो एक बार क्या होता है, वो बाबू जगत सिंह जो है अपने कमरे में किसी से बात कर रहे होते हैं और उसे क्या सुनाई देता है कि बाबू जगत सिंह बोल रहे हैं कि बस 500 रुपये, इतनी सी अमाउंट देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब कि उनको और भी ज़्यादा पैसे चाहिए। किसको? बाबू जगत सिंह को। हुजूर मान जाइए, आप समझे कि आपने मेरा काम मुफ्त में किया। तो फिर उसे आवाज़ आती कि कोई कह रहा है कि अरे हुजूर मान जाओ, आप ये समझो कि आप फ्री में मेरा काम कर रहे हो। मुफ्त यानी कि फ्री, मतलब उसको कम अमाउंट दे रहे हैं, बाबू जगत सिंह को वो कम अमाउंट दे रहे हैं। तो वो बोल रहे कि आप ऐसा समझो कि आप फ्री में मेरा काम कर रहे हो। तो यहाँ पर रिश्वत यानी कि ब्राइब की बात चल रही है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। तो रसीला समझ जाता है कि यहाँ पर रिश्वतखोरी की बात चल रही है, यानी ब्राइब की बात चल रही है। तो वो सोचता है कि देखो रुपया कमाने का कितना
आसान तरीका है, कितना इजी तरीका है। और यहाँ मुझे देख लो कि मैं दिन रात मजदूरी करता हूँ, मतलब काम करता हूँ, और महीने भर बाद मेरे हाथ में कितने रुपए आते हैं, सिर्फ 10 रुपये। तो 10 रुपये के लिए मुझे कितना काम करना पड़ता है। और यहाँ देखो बैठे बैठे कितना ईजिली ये लोग पैसे कमा रहे हैं। कौन? बाबू जगत सिंह। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। तो जब वो बाहर आता है तो रमज़ान से बोलता है कि देखो अंदर रिश्वत की बात चल रही है। तो रमज़ान बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। तो रमज़ान बोलता अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब उसको कोई सरप्राइज़ नहीं होता, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। किनके गुरु? बाबू जगत सिंह के, मतलब वो उनसे भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। तो देखो बाबू जगत सिंह तो लेते ही हैं, शेख सलीमुद्दीन साहब भी रिश्वत लेते हैं और उनसे ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है। शिकार मतलब जिसके लिए शेख सलीमुद्दीन साहब काम करने वाले, उसे यहाँ पर शिकार कहा गया है। मतलब वो शेख सलीमुद्दीन साहब को रिश्वत दे रहा है। 1000 से कम तय ना हुआ। और कितनी रिश्वत? कम से कम 1000 रुपये की रिश्वत दे रहा है। मतलब बाबू जगत सिंह से भी ज़्यादा रिश्वत ले रहे हैं। कौन? शेख सलीमुद्दीन साहब। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। तो मियाँ रमज़ान कह रहे हैं कि भैया देखो ये तो एक तरह का क्राइम है, गुनाह है, बुरा काम है रिश्वत लेना। तो इसकी सज़ा इन लोगों को मिलेगी नहीं या नहीं मिलेगी, ये तो मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो भगवान जाने। लेकिन ऐसे ही जो है कमाई करने से ये लोग कोठियों में रहते हैं। तो इस तरह पैसा कमाकर ये लोग कोठी मतलब बड़ा घर बंगला में रहते हैं। और दूसरी तरफ हम लोगों की परिश्रम करने पर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हम जैसे गरीब लोग जो दिन रात काम करते हैं तब भी हमें नाम मात्र के पैसे मिलते हैं, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। मतलब हमें कितनी कम सैलरी मिलती है और हम दिन रात ईमानदारी से काम करते हैं। और लोग बेईमानी से जो है काम करते हैं और बेईमानी से पैसा कमाते हैं रिश्वत लेकर। और इसीलिए जो है ये लोग कोठियों यानी बड़े बड़े घरों में रहते हैं, यानी कि ये लोग संपन्न हैं, अमीर हैं, गलत तरीके से पैसा लेते हैं और देखो कितने आराम से रहते हैं। इसका मतलब ये है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। तो रसीला फिर सोचता है कि देखो मैं बाबू जगत सिंह के यहाँ पे काम करता हूँ, बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया है, तो मैं अगर चाहता तो ऐसे उनके यहाँ से रुपए चोरी कर सकता था, लेकिन मेरा धर्म ना बिगड़ा। यहाँ पर धर्म से मतलब उसने अपनी ऑनेस्टी नहीं खोई, उसने अपनी ईमानदारी नहीं खोई, वो ईमानदार बना रहा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। एक एक आना मतलब एक एक आना भी चोरी करता तो अभी तक मेरे पास कितने पैसे होते, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता। काफ़ी रकम मतलब बड़ा अमाउंट। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। वो ऐसा सोच ही रहा था तभी उसे एक आवाज़ आती है, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। तो बाबू जगत सिंह उसको बोल रहे हैं कि रसीला जाओ और दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लेकर आओ। तो रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। तो रसीला को बाबू जगत सिंह से 5 रुपए मिलते हैं। तो वो मिठाई कितने की खरीदता है? 4.5 रुपए की। 8 आना वो बचा लेता है, अठन्नी बचा लेता है। और वो अठन्नी वो किसे देता? वो देता है मियाँ रमज़ान को, जो उसने कर्ज दिया था। उसका जो अठन्नी बाकी रह गई थी कर्ज की, वो उस अठन्नी को जो बाबू जगत सिंह ने उसको 5 रुपए दिए तो उसमें 4.5 रुपए की मिठाई खरीदता और अठन्नी जो है वो रमज़ान को दे देता। और ये सोचता है कि चलो अब मेरा कर्ज उतर गया, मेरा ऋण उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है, हुजूर 5 की ही है। तो जब बाबू जगत सिंह मिठाई देखते हैं तो उनको थोड़ा डाउट होता है। तो बोलते हैं कि अच्छा कि ये मिठाई 5 रुपए की है। तो उनको कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि मतलब ये 5 रुपए की मिठाई नहीं है, उससे कम पैसों की है। तो रसीला क्या बोलता है? हुजूर 5 की ही है। देखिए रसीला यहाँ पर झूठ बोल जाता है कि बोलता है हाँ हाँ हुजूर 5 रुपए की ही है। तो रसीला का रंग उड़ गया। तो रसीला जो है ईमानदार था, उसने ऐसा कभी किया नहीं, तो उसका रंग उड़ गया। मतलब वो डर जाता है। रंग उड़ गया है मतलब हताश हो जाता है, डर जाता है। तो रंग उड़ जाना मतलब घबरा जाना, घबरा गया, वो घबरा गया, डर गया। बाबू जगत सिंह समझ गए, और बाबू जगत सिंह समझ गए कि ये ज़रूर कुछ छुपा रहा है। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। फिर उन्होंने रसीला से पूछा कि क्या तुम 5 रुपए की ही मिठाई लाए हो? तो रसीला बोलता है कि हाँ हाँ मैं 5 रुपए की मिठाई लाया हूँ, लेकिन वो घबराया हुआ है, वो डरा हुआ है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा चल मेरे साथ जहाँ से लाया। तो बाबू जगत सिंह ने ज़रा भी देर नहीं की और उसके मुंह पर एक तमाचा मारा। तमाचा मारा मतलब थप्पड़ मारा। और क्या कहा? चल मेरे साथ जहाँ से लाया है, मतलब कि मेरे साथ चलो जहाँ से तुम मिठाई लाए हो। हुजूर झूठ कहूँ तो रसीला बोलता है, ये बोलते बोलते रुक जाता है कि हुजूर झूठ कहूँ तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की, इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। तो वो रसीला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, हुजूर झूठ कहूँ तो, और इतने में चिल्ला कर बोल उठते हैं कौन? बाबू जगत सिंह,
कि अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने करना। हलवाई जो मिठाई बनाता है, जहाँ से रसीला ने मिठाई खरीदी थी। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माए बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। तो अब रसीला समझ जाता है कि मेरी गलती पकड़ी जाएगी। अब हलवाई ने बता देगा कि मैंने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी थी और अठन्नी मैंने खुद रख ली। तो वो समझ जाता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो वो बोलता है कि माए बाप यानी कि मालिक, ऑनर, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दो। तो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आग बरसने लगी मतलब वो इंजीनियर साहब बहुत गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने निर्दयता यानी क्रूअल, निर्दयता का मतलब होता है क्रूअल होना, से रसीला को खूब पिटा और फिर घसीटते हुए पुलिस थाने लगा। तो देखिए, अठन्नी के लिए बाबू जगत सिंह ने रसीला को बहुत मारा और वो उसको घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो वहाँ पर जो सिपाही होता है उसके हाथ में वो 5 का नोट रखते हैं। देखिए, यहाँ पर बाबू जगत सिंह भी रिश्वत दे रहे हैं उस सिपाही को, और क्या बोल रहे हैं कि तुम इससे मनवा लेना, ये मान जाए कि जो है उस अठन्नी की चोरी इस रसीला ने ही की थी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस लाइन का मतलब यहाँ पर कि जो बुरे लोग होते हैं वो नॉर्मल समझाने से नहीं समझते, उनको पनिशमेंट देना पड़ता है। तो ये एक तरह का एक मुहावरा है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तो उसको 5 रुपये देते हैं, सिपाही को बोलते हैं कि इससे तुम मनवा लेना, चाहे जैसे भी मार कर कैसे भी, कि इस चोरी इसी ने की है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। तो ये जो मुकदमा था, ये जो मुकदमा मतलब कि ये जो केस था, वो शेख सलीमुद्दीन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनकी कोर्ट में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो वह कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। तो दूसरे दिन जब शेख सलीमुद्दीन साहब की कोर्ट में जब ये केस आया, तो रसीला जो है बेचारा बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए जो है चुपचाप अपना अपराध स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैंने ही चोरी की अठन्नी की, और उसने कोई बहाना नहीं बनाया। वो चाहता तो ये बोल सकता था कि बाबू जगत सिंह जो है उसके खिलाफ साजिश यानी जो कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि मैं इनके यहाँ पर नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई के साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। वो ऐसा बोल सकता था कि मेरे खिलाफ ये कोई चाल है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाए। तो जो उसके मन में ये भाव था, कहीं ना कहीं उसे ये था कि हाँ, मैंने अपराध, अठन्नी चुरा कर अपराध यानी क्राइम किया, तो अब एक और जो है झूठ बोलकर वो जो है दूसरा अपराध नहीं करना चाहता था। यानी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि ये बोल सके कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। ओके, उसकी आंखें खुल गई थी, मतलब उसको समझ में आ गया था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अठन्नी नहीं चुरानी चाहिए थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। तो हाथ जोड़कर बोलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि मुझे माफ़ कर दीजिए और ये मेरा पहला क्राइम है, अब आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। सो जो यहाँ पर देखिए, शेख सलीमुद्दीन साहब को न्यायप्रिय बताया गया है, जस्टिस लविंग बताया गया है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। तो उन्होंने देखिए कितनी सज़ा दी उसको, 6 महीने की, 6 मंथ की सज़ा दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे, और वो कौन सा रुमाल से मुंह पोंछ रहे थे, जिस रुमाल में कि एक दिन पहले किसी ने उनको 1000 रुपये रख कर रिश्वत दी थी। तो देखिए ये विडम्बना, देखिए आप, जो मजिस्ट्रेट है, जो जज है, वो जो न्याय कर रहा है इस केस का, वो 1000 रुपये की रिश्वत लेकर बैठा है, और वो जो अठन्नी चुराया रसीला ने, अठन्नी के लिए उसे 6 महीने की सज़ा सुना दी। ओके, फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। तो जब ये फैसला आया 6 महीने की सज़ा का रसीला को, तो रमज़ान की आंखों में खून उतर आया, मतलब रमज़ान को बहुत गुस्सा आया। ओके, बहुत क्रोधित हो गया रमज़ान। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। तो वो बोला था, वो सोचने लगा कि ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, यहाँ पर कोई जस्टिस नहीं है, न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। अंधेर नगरी मतलब जहाँ पर कोई लॉ और ऑर्डर नहीं है, कोई फेयरनेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उसे बोलते हैं अंधेर नगरी। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। तो रसीला की अठन्नी की चोरी पकड़ी गई, उसके लिए उसकी चोरी अपराध हो गया, और वो लोग जो अपनी कोठियों में बैठे बैठे हज़ारों की रिश्वत ले रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ रहा, उनको कोई सज़ा नहीं दे रहा।
रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? तो जब रमज़ान घर पहुंचता, दासी मतलब काइंड ऑफ नौकरानी पूछती कि रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। तो रमज़ान बोलता कि उसको 6 महीने की कैद हो गई है, यानी सज़ा हो गई है, जेल जाना पड़ेगा उसको। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। तो वो बोलती है दासी की, अच्छा हुआ, वो तो यही डिज़र्व करता था। वो भी उसको जो है सो बोल रही है कि उसके साथ अच्छा हो, उसने अठन्नी चुरा ली, तो वो तो यही डिज़र्व करता था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। तो रमज़ान बोलता है कि ये कोई जस्टिस नहीं है, ये कोई न्याय नहीं है, उसने सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी, मतलब एक अठन्नी तो उसने चुराई थी, कौन सी बड़ी बात हो गई। वो कहना चाह रहा है कि ये जो मालिक लोग हैं, शेख सलीमुद्दीन और जगत सिंह, ये तो हज़ारों की रिश्वत ले रहे हैं और इनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। उस बेचारे गरीब ने जो है सिर्फ एक अठन्नी ली थी, उसके लिए उसको 6 महीने की सज़ा होगी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो रात, इस लाइन का मतलब समझिए कि रात के समय जब जो 500 की रिश्वत बाबू जगत सिंह ने ली थी और जो 1000 रुपये की रिश्वत जो शेख सलीमुद्दीन साहब ने ली थी, वो आराम से अपने घरों में सो रहे हैं चैन से, और वो बेचारा अठन्नी चोरी करने वाला, वो जो है एक अंधेरी कोठरी, जेल की अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने क्यों अठन्नी चुराई, काश वो अठन्नी नहीं चुराता तो आज उसे सज़ा नहीं होती। तो देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है ये, जो रिश्वत ले रहे हैं हज़ारों की, वो लोग आराम से हैं, चैन से हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं मिल रही है, कोई दंड नहीं मिल रहा है। वहीं एक गरीब व्यक्ति जिसने अठन्नी चुराई, उसके लिए उसे 6 महीने की सज़ा हुई। तो देखिए कितनी बड़ी विषमता है, हमारे समाज की कितनी बड़ी विडम्बना है। तो सुदर्शन जी ने इस कहानी के माध्यम से भ्रष्टाचार और घूसखोरी और गरीबों की दयनीय स्थिति और उनकी मजबूरी के बारे में इन समस्याओं का चित्रण किया है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।